तो वो हत्या बन करके प्रकट हो जाती है, सताती है उनको। इसलिए बेटी को कभी अपने घर में रुलाना मत। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है बेटी से अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। आज भी आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वैष्णो देवी में चले जाइए, वहां तो बड़ी बड़ी बेटियों का भी पूजन होता है। जो माताएं बूढ़ी हो गई हैं वो जब अपने मायके में जाती हैं तो उनकी माँ पूजा करते हैं। अगर बेटी है ये उस घर की, वो पूजनीय है। बेटी से अपने चरण ना छुआए, पिता को आदेश है और माँ को। अगर छुआते हैं तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट होते हैं। बेटी का वज्रहस्त तो आपके सिर पर चाहिए, वो आपके पैरों में नहीं झुकनी चाहिए। उसका हाथ तो हमेशा पिता के सर पर चाहिए। अगर पिता उसको अपनी बेटी को अपने चरणों में झुकाता है, जबरदस्ती कहता है कि बेटी प्रणाम कर, तो ये समझो कि वो अपने सत्कर्मों को नष्ट कर रहा है। सीधी बात। बेटी तो हमेशा ही पूजनीय है, और जिस घर में बेटी की अपमान होता है, उसका अनादर होता है, फिर वो बेटी हत्या बनकर के और देवी बनकर के परेशान करती है। ये मां, इसका भी जब अपमान हुआ सती का, ये भी देवी बनकर के हत्या होकर के प्रकट हो गई। और आज 51 सिद्ध पीठों में पूजी जा रही है वो मां भगवती। सिद्ध पीठों की का वर्णन किया। वाराणस्यां विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे वे नैमिषारण्ये प्रोक्ता सालिंग धारिणी। मां भगवती का जो पहला सिद्धपीठ बना वो वाराणसी में बना, जहां पर देवी विशालाक्षी विराजमान है। दूसरी नैमिषारण्य में जहां पर मां भगवती लिंग धारिणी विराजमान है। तीसरी प्रयाग में कौन सी देवी है उसका वर्णन किया गया है। प्रयागे ललिता प्रोक्ता कामिनी गंध मादने मानसे कुमुदा प्रोक्ता दक्षिणे चोत्तरे तथा। प्रयागे ललिता प्रोक्ता, प्रयागराज में ललिता देवी विराजमान है, सिद्धपीठ है माता की। गंधमादन पर्वत में कामुकी देवी, विश्वकामा भगवती, विश्वकामा परपूर्णी, गोमदन्ते गोमती देवी, मंदरे कामचारिणी। विश्वकामा भगवती, विश्वकाम पूर्णी। केदारनाथ में विश्वकाम भगवती है। ये माता केदारी देवी और धारी देवी, ज्वाल्पा देवी, सुरगंडा देवी नाम से उत्तराखंड में विख्यात हो रखी है। ये जितनी भी माताएं हैं ये सब एक ही समझना चाहिए इनको। कनक मार्गदायिनी, यानी ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती है ये सब उत्तराखंड में हैं। और यहाँ की जितनी भी माताएं हैं सब धारी देवी और ज्वाल्पा देवी के नाम से जानी जाती है। श्रीनगर में विख्यात है। बोलो जय श्री राम। मायापुरी में कुमारी देवी, गया में मंगला देवी, विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी देवी, हिमाचल में नैना देवी, पंजाब में चिंतापूर्णी माता, हिमालय में ज्वाला देवी। जहां मां भगवती की वो योग अग्नि गिरी थी, मतलब अग्नि गिरी थी, वहीं पर हिमाचल में ही ज्वाला देवी प्रकट हो गई, जो आज भी धक धक करके जल रही है, ज्वाला देवी। आसाम में कामाख्या देवी, सैल पर्वत, मुंबई में मुंबा देवी, संगम में सुभद्रा देवी, बद्रीवान में उर्वशी देवी,
सरस्वती तीर्थ में सरस्वती देवी, मध्य प्रदेश में चामुंडा देवी, चंडिका देवी, ये सब वृंदावन में कात्यायनी देवी, कामचारिणी मंद्याचल पर्वत, किष्किंधा में तारा देवी, कलकत्ता में काली देवी, मानसरोवर में मानसरोवरी देवी, जगन्नाथ में विमला देवी, ये अलग अलग देवियां हैं और अलग अलग माता रानी के सिद्धपीठ तैयार हो गए। ऐसे तो माता रानी के 108 सिद्धपीठ हैं, पर 51 सिद्धपीठों में उन्हें विशेष करके माना गया है। इमान यस्तु सतानस्तु पीठानि जनमे जये तत्संख्या कास्तहं दीक्षांतो दिव्यस्या परिकीर्तिता। ये मां भगवती की जो व्यक्ति आराधना करता है, पूजा करता है, वहां सर्व सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। बोले जय श्री राम। यहीं पर ही माता के चरित्र को विराम। आगे जो देवता खंडित होकर के गए थे वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से कहा कि हमारा तो सारा अंग भंग हो गया, हम कहां जाएं अब? ब्रह्मा ने कहा भाई जिस शिव जी का तुमने अपना अपमान किया है उस शिव जी के पास जाओ। तो सब देवता भगवान शिवगम गया, प्रणाम करने लगे। शिव जी ने कहा आओ आओ भाई, स्वागत है, कैसे आए? बोले जो ये भृगु जी हैं ये दाढ़ी के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारे वीरभद्र ने यूं की साड़ी दाढ़ी ये दाढ़ी के बिना अब इनका काम ही है हाथ फेरना यूं। अब ये जिंदा कैसे चलेंगे? महादेव ने कहा एक काम करो, जब तुम मेरी शरण में आए गए तो मेरा आशीर्वाद है कि भृगु जी की थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी आ जाएगी। पूरी दाढ़ी तो नहीं आ सकती, पर मेरा आशीर्वाद है कि थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। जैसे बीच में फैशन नहीं निकला था वो एक बार, बीच में दाढ़ी रखने का, यूं ऐसी दाढ़ी आ जाएगी। अच्छा महाराज ये भग देवता हैं, इनके सारे दांत टूट गए उस यज्ञ में। महादेव ने कहा जाओ तुम फलाहार करो, सत्वा पियो और प्रहार करके अपना जीवन को जियो। बोले महाराज एक देवता पूछा है, ये आंख के बिना नहीं रह सकते। महादेव ने कहा जाओ तुम अपनी मित्र की दृष्टि से देखोगे। ऐसा सभी देवताओं को स्वस्थ कर दिया महादेव ने। तब देवताओं ने निवेदन किया, बोले महादेव हमें तो तुमने स्वस्थ कर दिया, उस यज्ञ को भी तो पूरा करो आप, जो यज्ञ अधूरा है। महादेव ने कहा यज्ञ में तो हमें भाग मिलने वाला है। तो सारे देवता एक स्वर में बोले एस्ते रुद्र भागोस्तु यदिच्छिष्टो धरस्य वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ। हे यज्ञहंता भूत भावन भोलेनाथ, आज के बाद जो भी सामग्री शेष बचेगी बची हुई है वो सब आपके नाम की ही डाली जाएगी। महादेव प्रसन्न हो गया, बोले भैया ठीक है चलो। तुरंत यज्ञ में आए वो महादेव भगवान शंकर हरिद्वार में, और हरिद्वार में यज्ञ में आकर के बोले भाई जजमान को बुलाओ तभी यज्ञ सफल होगा। देवताओं ने कहा जजमान का धड़ तो ये पड़ा सिर हवन कुंड में स्वाहा हो गया। महादेव ने नंदीश्वर से कहा नंदी तुम जाओ और तुम्हें जंगल से जिसका भी सिर मिल जाए काट के लाओ, ससुर जी पे जोड़ना। नंदी गया, उसको तो किसी और का सिर तो मिला नहीं, बकरे का सिर मिल गया, सो काट के ला दिया और भगवान भोलेनाथ के पास दिया। भोलेनाथ ने वही सिर अपने ससुर जी पर जोड़ दिया। ससुर जी खड़ा हो गया और बकरे के सिर से बोल पड़ा। क्या बोल रहा है? प्रणाम करके बोल रहा है भोलेनाथ भूयानुग्रह भवता कृतो में
दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु सजवा भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतः ब्रजेषु। हे महादेव, भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया जो तुमने मुझे दंड दिया है, दंड दिया। अब एक बात बताओ, दंड किसे दिया जाता है? जैन हम आपको क्या समझदा तैने हम दंड देंदा कैसे? जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर शैतानी कर रहे हो, हल्ला करने लगे, और उसमें से कोई आपका बच्चा, आपका नाती दिखाई पड़े तो आप एक थप्पड़ मारते हैं, हल्ला कौन या कहता तुरंत थप्पड़ मारोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। दूसरे के बेटे को तुम थप्पड़ नहीं मार सकते, जिसको तुम अपना समझते हैं उसको थप्पड़ मार भी दोगे। उसी प्रकार है भोलेनाथ, भूयानुग्रह, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, मुझे आपने अपना समझा है, जो मुझे आपने दंडस्त्वया मयि भृतो, जो तुमने मुझे दंड दिया। क्यों? क्योंकि महादेव में उदंड हो गया था, आपने दंड दे करके मुझे सुधारा है, इसलिए आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दूसरे श्लोक में कह रहा है, यद ब्रह्मांड परम सर्व विपत्सु पाहि पाला पशुनिव विभो प्रगृहीत दंडा। हे महादेव, आपने तो मुझे इस प्रकार से सुधारा है जैसे एक ग्वाला अपने गायों को सुधारता है। यद ब्राह्मण परम सर्व विपत्सु पाहि पाला पशु, एक ग्वाला होता है, ग्वाला जो गौड़ी चरून, वो अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता है, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से भी अपनी गाय की रक्षा करता है। निकल कोई मेरी गाय मारो, देखिए बाग में आओ, जंगल फंडो, याद कर दो अपने गौड़ू की। वही गाय अगर किसी का नुकसान करने के लिए चले जाए तो अपने गाय को दो दो डंडा भी मारता है। कौन? ग्वाला। क्योंकि गाय उदंड हो गई है, लोगों का नुकसान करने के लिए जा रही है, इसलिए डंडा मार रहा है। उसी प्रकार हे भोलेनाथ, मैं आपसे रक्षित हूँ। जब मैं उदंड हो गया था, जिससे ग्वाला अपने गायों को डंडा मारता है जब वो दूसरे की खेत में नुकसान करने के लिए जाती है, ऐसे ही मैं उदंड हो गया था, मुझे तुमने दंड दे करके सुधारा है। आपकी जय हो, जय हो। ऐसा गा रहा है, बकरे के सिर से बोल रहा है। इसलिए आज भी जो भोलेनाथ के भक्त हैं ना, वो बम 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 करते नहीं करते, बम भोले बम भोले बम भोले। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ बम बम बोलने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको अपना ससुर जी याद आता है, क्योंकि ससुर जी ने बकरे की भाषा में बोला था। इसलिए जब कोई बम बम करता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है कि वाह मेरे ससुर, तेरी बड़ी कृपा। ससुर जी को याद करके भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है। जैसे यज्ञ पूरा हुआ, भोलेनाथ ने यज्ञ पूरा किया, ऐसे ही उसी यज्ञ में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। सभी ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति गाई। क्या कहा? बोले प्रभु, त्वं क्रतुस्त्वं भविस्त्वं भूतासा स्वयं, त्वं हि मंत्र समित धर्म पात्राणि च, त्वं सदस्सुन तुजोदं पति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजम पशु। हे मेरे भगवान, त्वं क्रतुस्त्वं हवि त्वं भूता त्वं स्वयं। हवन कुंड में जब हम हवन के ना, तो हवन कुंड में जितनी भी सामग्री लगती है, हे प्रभु सारी सामग्री आप हो। त्वं हि मंत्र समित धर्म पात्राणि च, त्वं हि मंत्र,
ये जितने भी वेदों में मंत्र हैं ये सब भगवान के स्वरूप हैं। त्वम ही मंत्र, त्वम ही समिधा, जो लकड़ी है वो भी भगवान के स्वरूप है, क्योंकि लकड़ी में आग छुपी हुई रहती है। पर आग कौन है? आग भी भगवान के मुख से निकली हुई है। मुखाद अग्निरजा यतः, वेद भगवान कहते हैं मेरे मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है, इसलिए प्रभु अग्नि भी आप। पात्राणि चा, जितने हवन कुंड में पात्र रखे जाते हैं, प्रोक्षणी रखी जाती है, सब आप ही हो। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आजम पशु, पशु आपने जब पूर्व जन्म में जो सुवर का अवतार लिया था, तो हे मेरे भगवान आपके रोम इस धरती पर गिर गए थे, वही कुसा बन करके प्रकट हुए जो आज सारे यज्ञ को पूर्ण करती है। इसलिए सब कुछ प्रभु आप ही हो, आप। तम पुराणम रसायम महासुकरो दृष्टया पद्मिनीं वारुणेन्दो यथा स्थूल मानो निलल्योलभिर् युज्यर्थात्र ही गात्र यज्ञ क्रतु। आप यज्ञ कर्तु है, यज्ञ दर्शनाथ है, सब कुछ प्रभु आप ही हो। हम समझ गए हैं यज्ञ में कितनी भी त्रुटि क्यों न हो जाए, जब आपके नाम की जब जय जयकार लगती है तो यज्ञ की सारी त्रुटियां दूर हो जाती है। इस चीज में त्रुटि नहीं आती है। मंत्र तंत्र तश्चिद्रम देश कालार वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। मंत्र तंत्र तश्चिद्रम, मंत्र में त्रुटि हो सकती है, जजमान में त्रुटि हो सकती है, सामग्री में त्रुटि हो सकती है, पर सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। इन सारी त्रुटियों में यदि भगवान के नाम संकीर्तन हो जाए, हरे राम हरे कृष्ण की यदि परिक्रमा लग जाती है, आपके नाम का यज्ञ के बाद यदि जयकारा लग जाता है, तो यज्ञ की प्रभु सारी त्रुटियां दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय। भगवान बोले भाई ब्राह्मण देवताओं, मेरी तो तुम जय जयकार कर रहे हो, पर जिस भगवान शिव का तुमने अपमान किया है ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि शिव भी मैं हूं और विष्णु भी मैं हूं और यज्ञ भी मैं हूं। भगवान नारायण स्वयं कहता है ब्राह्मणों अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परमं। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही विष्णु। तुमने शिव जी का अपमान किया, इसका मतलब तुमने मेरा अपमान किया है। इसलिए हमें भेद मत समझना, हम तीनों ही एक हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को मानने वाले हैं, इसलिए हमें भेद मत रखना। भगवान राम रामेश्वर की स्थापना करता है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा राम जी ये अर्थ नहीं होता। भोलेनाथ राम जी ने कहा क्या अर्थ होता है? बोले रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः। रामेश्वर का जो ईश्वर है वो राम है, इसलिए आप मेरे ईश्वर हैं। राम जी कह रहे हैं और शिव जी कह रहा है कि नहीं आप मेरे ईश्वर हैं, इसलिए ये दोनों के ईश्वर हैं। अगर हम एक का भी अपमान करते हैं तो ये दोनों का अपमान हो जाता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इनका अपमान न करें। बोलो जय श्री राम। सारे ब्राह्मणों को भगवान ने समझाया और तीनों देव उस यज्ञ से हरिद्वार से उसी समय अंतर्धान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। माता सती ने जब अपने प्राणों को त्यागा था तो मरते समय भगवान से एक वरदान मांगा था कि हे मेरे भगवान, मेरा जब अगली बार जन्म हो तो मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। आप मुझसे मुझे प्रभु ऐसा वरदान देना। वही वरदान भगवान ने पूरा किया। लिखा है सती मरता हसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरता हरिसन वर मांगा,
श्री हरि से वरदान मांगा कि मेरा जब अगला जन्म हो तो मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं, भगवान शिव की पत्नी बनूं। हे मेरे भगवान श्री हरि मुझे ऐसा वरदान देना। आगे लिखा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। उसी कारण से उन मां भगवती का जन्म हिमाचल जी के घर में हुआ है। कैसे हुआ है वो आप ध्यान से सुनो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हिमालय है भारत मां का मुकुट। भारती का जो हिमालय है, जो आपको सामने हिमालय दिखाई देता है, ये ऐसा समझना चाहिए कि ये भारत मां का मुकुट है। और एक हिमालय जी मनुष्य के रूप में भी उनका जन्म हुआ, मैना देवी से उनका विवाह हुआ। एक समय की बात थी, एक दिन सनकादिक ऋषि स्वर्ग में बैठे हुए थे। 3 देवियां आ गई स्वर्ग में और उन 3 देवियों ने प्रणाम नहीं किया सनकादिक ऋषियों। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया और तीनों को श्राप दे दिया कि मूर्खों, स्त्रियों, तुम जाओ और स्वर्ग से गिर करके जाओ, तुम मृत्यु लोक में जन्म दो, तुम धरती की स्त्रियों बनो। तब वो तीनों देवी गिड़गिड़ाई रोई। सनकादिक ऋषियों जो वेद के समान है उनसे क्षमा मांगी कि भगवान हमें क्षमा करें, क्षमा करें, हमारा कोई अपमान करने का आपका काम नहीं था, हमने तो मन ही मन तुम्हें प्रणाम किया था, फिर भी तुम अपना अपमान से बैठे, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो हमें। तो सनकादिक ऋषि बोलते हैं हमारा श्राप अब मिथ्या नहीं हो सकता, धरती का तुम्हें देवी अवश्य बनना पड़ेगा। पर